नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एडकॉन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताऊंगा और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपके डीमैट अकाउंट में जो राइट्स एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं उसका आप क्या क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस राइट्स इशू में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने इस राइट्स इशू पर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को भी जरूर देखें। इस राइट्स इशू में कंपनी 29,59,25,000 पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स इशू करने वाली है और इस राइट्स इशू का प्राइस ₹1 पर इक्विटी शेयर रखा गया है। अगर हम लोग इस राइट्स इशू के प्राइस को इस शेयर का आज का क्लोजिंग का प्राइस जो ₹1.42 है इससे कंपेयर करें तो अभी ये राइट्स इशू 29.6% के डिस्काउंट पर है। तो एक्स राइट होने के बाद भी आपको इस राइट्स इशू में लगभग 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर हम लोग आज के प्राइस से प्रति इक्विटी शेयर को कंपेयर करें तो आपको यहाँ 42 पैसे का प्रति इक्विटी शेयर डिस्काउंट मिल रहा है। इस राइट्स इशू का साइज 29,59,25,000 रुपए का है। इस राइट्स इशू का राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो 25:3 है। तो इसका मतलब रिकॉर्ड डेट पर अगर आपके पास इस कंपनी के 3 शेयर होंगे तो आप 25 राइट शेयर्स के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे, और इसी रेशियो में कंपनी ने आपके डीमैट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट कर दिए होंगे। क्योंकि इस राइट्स इंटाइटलमेंट की क्रेडिट करने की लास्ट डेट 8 दिसंबर 2022 है, यानी कि आज ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली कंपनी ने राइट्स इंटाइटलमेंट को एलिजिबल शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया होगा। कंपनी राइट्स एंटाइटलमेंट के कंपटीशन में फ्रैक्शनल शेयर्स को कंसीडर नहीं करेगी, मतलब फ्रैक्शनल शेयर्स को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो अगर आपके शेयर्स 3 के मल्टीपल पे नहीं हैं तो जो फ्रैक्शनल शेयर हैं उसे इस राइट्स एंटाइटलमेंट के कंपटीशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो आप 16 राइट शेयर्स के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो जाएंगे, और अगर आपके पास इस कंपनी के 2 से कम शेयर है यानी कि 1 शेयर है तो आपकी इंटाइटलमेंट हो जाएगी 0। लेकिन आप इन तीनों कंडीशन में एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी आपको 1 राइट शेयर्स के अलॉटमेंट की प्रेफरेंस देगी, यानी कि अगर पूरे राइट शेयर्स के एलोकेशन के बाद भी कुछ शेयर्स बच जाते हैं तो कंपनी आपको 1 राइट शेयर्स के अलॉटमेंट की प्रेफरेंस देगी। इस राइट्स इशू का प्राइस ₹1 प्रति इक्विटी शेयर है, उसका 90% यानी कि 90 पैसे आपको एप्लीकेशन के साथ देने हैं, और बचे हुए 10% यानी कि 10 पैसे प्रति इक्विटी शेयर कंपनी बाद में लेगी। उसके लिए कंपनी कॉल करेगी और इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी होगी और आपको प्रॉपर नोटिस भी दिया जाएगा। ये राइट्स इशू 9 दिसंबर 2022 यानी कि कल ही ओपन होने वाला है, और ये राइट्स इशू 23 दिसंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा, और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 16 दिसंबर 2022 है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट 9 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक ट्रेड होंगे, यानी कि आप राइट्स इंटाइटलमेंट को 9 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक खरीद और बेच पाएंगे, जिसमें 9 दिसंबर और 16 दिसंबर दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें 9 दिसंबर और 23 दिसंबर दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं ये उनके लिए बिल्कुल फ्री है, और ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं हुए हैं इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेट पर इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन अगर वो भी इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय कर इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये राइट्स इंटाइटलमेंट उनके लिए बिल्कुल फ्री नहीं होगा, उन्हें इस राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय करने में एक प्राइस पे करना होगा, और इस प्राइस के साथ साथ उन्हें 90 पैसे प्रति इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन मनी भी पे करनी होगी। लेकिन जिन शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं उन्हें सिर्फ 90 पैसे प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट एप्लीकेशन के साथ करनी होगी। दोस्तों, राइट्स इंटाइटलमेंट आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये आपका राइट है। आप चाहें तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडी डेज के अंदर सेल भी कर सकते हैं।
आप अगर चाहें तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट का इस्तेमाल कर इस राइट्स इशू में पार्शियली अप्लाई भी कर सकते हैं और आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पार्शियली सेल भी कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इग्नोर करने से आपको लॉस होगा, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो राइट्स इंटाइटलमेंट का आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। और हाँ, इन राइट्स इंटाइटलमेंट पे किए हुए एक्शन का आपके ओरिजिनल होल्डिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब आपको फुली पेड अप इक्विटी शेयर अलॉट कर दिए जाएंगे तो आपके ओरिजिनल शेयर्स की एवरेजिंग हो जाएगी। राइट्स इंटाइटलमेंट्स का बेस प्राइस निकालने के लिए हमें इस शेयर का आज का क्लोजिंग प्राइस जो ₹1.42 है, इसमें राइट्स इशू का प्राइस जो ₹1 इसे डिडक्ट कर देना है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट का जो बेस प्राइस बनकर आ रहा है वो 42 पैसे प्रति राइट्स इंटाइटलमेंट है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग लगभग इसी प्राइस के आसपास होनी चाहिए। यहाँ लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि राइट्स इंटाइटलमेंट के प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है और इसमें काफ़ी वोलेटिलिटी होती है। तो ऐसा हो सकता है कि लिस्ट होते ही ये राइट्स इंटाइटलमेंट लोअर सर्किट पर चला जाए या अपर सर्किट पर चला जाए। तो जब ये राइट्स इंटाइटलमेंट लोअर सर्किट पर होगा तो आप इसे सेल नहीं कर पाएंगे, और जब ये अपर सर्किट पर होगा तो आप इसे बाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको अब राइट्स इंटाइटलमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि राइट्स इंटाइटलमेंट शेयर ही है, लेकिन राइट्स इंटाइटलमेंट कोई शेयर नहीं है। दोस्तों, ये एक राइट है जिसे कंपनी ने आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग की वजह से दिया है, ताकि आप इन राइट्स का इस्तेमाल कर इस राइट्स इशू में राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकें या उन्हें बाय कर सकें। और राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है। इशू क्लोज हो जाने के बाद यानी कि 23 दिसंबर के बाद ये राइट्स इंटाइटलमेंट्स लैप्स हो जाएंगे और आप उसके बाद इन राइट्स इंटाइटलमेंट का कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके डीमैट अकाउंट से ये राइट्स इंटाइटलमेंट्स गायब हो जाएंगे। राइट्स इंटाइटलमेंट की सेटलमेंट T+2 रोलिंग डेज पर होती है, यानी कि इसके सेटलमेंट ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर होती है। तो अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय कर इसे 16 दिसंबर 2022 तक सेल नहीं कर पाते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो बचेगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का, और आपको एप्लीकेशन के साथ 90 पैसे प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट भी करनी होगी। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को इग्नोर करते हैं तो आपको कैसे लॉस हो सकता है। तो अगर आपको राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप इसे रेनंशिएशन की लास्ट डेट यानी कि 16 दिसंबर 2022 तक सेल भी नहीं करते हैं और इस राइट्स इशू की क्लोजिंग डेट जो 23 दिसंबर 2022 है उस दिन तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर जो पैसा कमा सकते थे वो भी गंवा देंगे, क्योंकि ये राइट्स इंटाइटलमेंट 23 दिसंबर के बाद लैप्स हो जाएंगे। तो एक्स राइट होने के बाद जो इस शेयर में एडजस्टमेंट हुआ है आप उसे किसी तरह से रिकवर नहीं कर पाएंगे। और जो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय करते हैं वो बाय करने के बाद अगर इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 16 दिसंबर तक सेल भी नहीं करते हैं और 23 दिसंबर 2022 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो उन्होंने जो इसे बाय करने में प्राइस पे किया है वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो आपको इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, और अगर आपका इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो आपको इन राइट्स इंटाइटलमेंट को ऑन मार्केट रिनंशिएशन की लास्ट डेट यानी 16 दिसंबर 2022 तक सेल कर देना है। और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको होल्ड कर ही रखना होगा, तभी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। अब आपका ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी जो फंड रेज कर रही है उसका पर्पस क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर ये राइट्स इशू फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो कंपनी को इस राइट्स इशू में 29,59,25,000 रुपये आने वाले हैं, जिसमें से 60 लाख इशूड रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे। तो इस कंपनी के पास जो नेट प्रोसीड आएगा वो होगा 28,99,25,000 रुपये, और इसमें से 23,59,25,000 रुपये कंपनी अपने कैपिटल बेस को बढ़ाने में इस्तेमाल करेगी और बाकी बचे हुए 5,40,00,000 रुपए का इस्तेमाल जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप इस राइट्स इशू में कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
आप इस राइट्स इशू में दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन और दूसरा तरीका है ऑफलाइन। आप इस राइट्स इशू में ऑनलाइन अप्लाई अपने ऐसे बैंक के ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो ASBA ऑफर करता हो। SBA का मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आपको अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है, ASBA ऑप्शन में जाना है और उसमें अपने वाले राइट्स इशू को सेलेक्ट करना है और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा तरीका है ऑफलाइन तरीका, मतलब फिजिकल फॉर्म को फिल करना। तो अगर आपको मेल में कोई स्पेसिफाइड फॉर्म आया है तो आप उसे कंप्लीटली फिल करें, सिग्नेचर करें और डेजिग्नेटेड सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के ब्रांच में जाकर उसे सबमिट कर दें तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास कोई स्पेसिफाइड फॉर्म नहीं है तो आप प्लेन पेपर पर भी सारी डिटेल्स को फिल कर इस राइट्स इशू में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको प्लेन पेपर में पूरी डिटेल फिल करना है, कंपनी का नाम, आपकी DP ID, क्लाइंट ID, आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जितनी भी सारी डिटेल्स है उसे फिल करना है। आपको सिग्नेचर करना है, डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाना है, वहां फॉर्म को सबमिट करना है और आप इस तरह से अप्लाई कर पाएंगे। आप इस राइट्स इशू में एडिशनल राइट शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जितने आपको राइट्स इंटाइटलमेंट मिले हैं आप उससे ज़्यादा भी राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपके पास जितने राइट्स इंटाइटलमेंट हैं उनमें से एक भी इंटाइटलमेंट को आपको सेल नहीं करना है, रिनंस नहीं करना है। अगर आपने एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट को रिनंस कर दिया तो आप फिर एडिशनल शेयर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट करना चाहता हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पास एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट है, मतलब आपके पास मल्टीपल डीमेट्स अकाउंट हैं और एडकॉन के राइट्स इंटाइटलमेंट एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट में हैं, तो आपको सारे डीमेट अकाउंट से सेपरेटली अप्लाई करना होगा, तभी आप सारे राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप इस राइट्स इशू में ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो आपको ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आप अगर दोनों मोड से अप्लाई कर देते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने डीमेट अकाउंट में आए हुए राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू राइट्स इशू में अप्लाई कर देते हैं, फिर कुछ राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय कर देते हैं और फिर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे केसेस में बैंक सेकंड एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इन बातों का भी ध्यान रखें। आपको करना यह है कि आपके डीमेट अकाउंट में जो राइट्स इंटाइटलमेंट पहले से क्रेडिट हुए हैं उसे आप होल्ड कीजिए और फिर जो राइट्स इंटाइटलमेंट बाय करते हैं उन्हें भी अपने डीमेट अकाउंट में आने दीजिए और दोनों के लिए एक साथ ही अप्लाई कीजिए, तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब मैं आपको इस राइट्स इशू की पूरी टाइमलाइंस बताता हूं। राइट्स इंटाइटलमेंट की क्रेडिट होने की लास्ट डेट 8 दिसंबर 2022 है, जो आज है। 9 दिसंबर 2022 को ये राइट्स इशू ओपन होने वाला है और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 16 दिसंबर 2022 है और ये राइट्स इशू 23 दिसंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा। और पार्टली पेड अप शेयर्स की अलॉटमेंट की टेंटेटिव डेट 3 जनवरी 2023 है और ये आपके डीमेट अकाउंट में टेंटेटिवली 4 जनवरी 2023 को क्रेडिट होगा और इन पार्टली पेड अप शेयर्स की लिस्टिंग टेंटेटिवली 6 जनवरी 2023 को होगी। पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इस राइट्स इशू के लिए रजिस्ट्रार की तरह अपॉइंट किया गया है और इन्वेंचर मर्चेंट बैंकर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस राइट्स इशू के लीड मैनेजर हैं। मैंने राइट्स इशू पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें, इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी सरल भाषा में आप सारी बातों को समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।